आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और मेरा वीडियो देखते होंगे। ठीक है, मैं हूं राम कुमार। ठीक है, आज पढ़ाने वाले हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको? अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ठीक है, ये जो हम जब बता रहे हैं अभी, ये 5 क्लास शुरू होता है और कंपटीशन एग्ज़ाम तक जब तक आप पढ़ेंगे ना तब तक ये जो है ना मदद करेंगे, है ना। इसीलिए इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और कॉपी में इसको नोट करेंगे। तो आप लोग के अंदर एक सवाल रनिंग होता होगा कि आप पहले लिख दिए, पहले इसलिए लिख दिए जिसकी वीडियो जो है ना छोटा बने और कम समय में क्या हो कि अधिक से अधिक हम समझा सकें और वीडियो लंबा भी नहीं होगा, है ना। मेरा ये उद्देश्य है। और बाकी आप लोग जो सोचेंगे अपना राय देंगे कमेंट में। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, है ना। तो हम अभी बताने वाले हैं क्या, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये क्लास 6 में मदद करेगी, 7 में, 8 में, 9, 10, 12। ठीक है, अब जब तक पढ़ेंगे ना तब तक ये मदद करेगा, ये मेरा गारंटी है। और जो हम समझाएंगे ना इससे बाहर कहीं एक भी पॉइंट जो है ना नहीं छूटेगा, इतना भरोसा रखिए, है ना। तो सबसे पहले आते हैं, अब शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बीजीय व्यंजक, इसको निकालते हैं अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ लिखा है ना, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय, भूमिका, है ना। ये चैप्टर जो है ना क्या है इसके बारे में, तो इंट्रोडक्शन का ये स्पेलिंग है, इसको परिचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिचय बोलते हैं। क्या इसको? परिचय, या इसको भूमिका बोलते हैं। पार्ट 1 का ये वीडियो है ना, इस सभी क्लास में ये मददगार होगा। ठीक है, ये ऐसा वीडियो है। तो बीजीय व्यंजक क्या बोलते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, इसका हम परिभाषा लिखा है इसमें कि गणित की वह शाखा, है ना, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के संकेतों और अक्षरों से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या लिखा है इसमें, है ना, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं, संकेतों और अक्षरों के से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब कहिए कैसे? अब हम एग्जाम्पल देने के लिए जो है ना ये खाली हमने छोड़ा है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कि 2x² प्लस q लिख दिए। देखिए इसमें अंक भी है ना, इसमें अक्षर है कि नहीं है, अंक भी है, ये अंक डिजिट। ठीक है, और अक्षर भी है ना, अक्षर। इसी में हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 ये इसको पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं इसको? फाई। कभी कभी जो है ना 3 थीटा लिखा था, थीटा ऐसे लिखते हैं। कभी कभी लिखते हैं 3 लैम्डा। क्या लिखते हैं इसको? कभी कभी 3 लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना संकेत, ये फाई हो गया, थीटा हो गया, ये लैम्डा हो गया, है ना। तरंगधर का ऐसा मतलब लैम्डा होता है, सबका संकेत अलग अलग होता है। आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे ना तो खुद आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है ना। तो बोला लैम्डा जोड़ लैम्डा बराबर 2 लैम्डा। तो कैसे आया? यही बीजीय व्यंजक के तहत जो है ना ये सब आता है, समझ गए हैं। तो यहाँ से बेसिक हम बताने वाले हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं तो बहुत पछताइएगा। लेकिन वीडियो छोड़कर जब भागिएगा ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोग का बहुत कुछ बिगड़ सकता है। यदि आप नहीं पढ़िएगा ना तो आगे परेशानी होगा। तब आते हैं इसमें, समझ रहे एग्जाम्पल क्या होता है इसमें। ठीक है, तो बहुपद, अब आते हैं बहुपद। बहुपद क्या इसको? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या इसको? पॉलिनोमियल। पूरा मीनिंग के साथ पढ़ना है इसमें, POLYNOMIAL, है पॉलिनोमियल। किसी भी बीजीय व्यंजक में, है ना, चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा हम क्या लिखें इसमें? किसी भी बीजीय व्यंजक में, है ना, चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब हो गया +1 +2 +3, इस तरह से। धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अनंत, जहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसमें। ठीक है, कि जैसे 2x², ये बहुपद हो गया, है ना। इसमें लिखेंगे 3x², ये क्या बहुपद हो गया, है ना। 4x² + 2x + 1, ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्या है इसका? देखिए इस सब में तो क्या है, इसमें देखिए धनात्मक है ना। अब कभी कभी क्या आता है ना, ax² + 1 ऐसे लिखता है। कभी कभी बहुपद में क्या होता है, ये x का मान, ये भी देखिए ये भी बहुपद है, ये भी क्या है बहुपद, क्योंकि पूर्ण संख्या है ना, ये भी बहुपद है, समझिए नहीं। तो बहुपद की परिभाषा हम क्या लें? किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की, है ना, घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, मतलब प्लस में। यदि इसमें यदि हम माइनस दे देंगे ना तो बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा, है ना। तो समझे बहुपद समझ गए। अब आते हैं
बहुपद किस रूप में नहीं होता है इसके बारे में देखिए। कोई भी बहुपद है ना, रूट, ये इसको रूट पढ़ते हैं है ना, या घातांक के रूप में है ना, या भिन्नात्मक मतलब बट्टे के रूप में, ऋणात्मक घात जो है ना माइनस में, ऋणात्मक घात में नहीं होते हैं। देखिए जैसे कि ये रूट है ना, ये बहुपद नहीं होता है ना, ये क्यू है ना, ऐसे रूट है कि नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। यदि रूट हटा देंगे ना तो बहुपद हो जाएगा है ना। ये क्या है, ये बहुपद ये नहीं है। हम यहाँ लिखे हैं नोट में ना, इसी का अनुसार एग्जाम्पल देंगे ना। देखिए ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस है। हमने बोला है धनात्मक पूर्ण संख्या हो। देखिए यहाँ पर ये बट्टे में है ना, इसको बोलते हैं भिन्न, इसी को बोलते हैं भिन्न, भिन्नात्मक है ये भी क्या है, भिन्नात्मक है। अक्षर भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, अंक भिन्नात्मक हो सकता है। जैसे इसमें जो 4 है यहाँ पर, इसको 1/4 है, ये बहुपद है। अंक जो है ना, डिजिट जो होता है वो बट्टे में रहेगा तो बहुपद होगा, लेकिन अक्षर जो है ना वो सब धनात्मक। हम इसमें लिखे परिभाषा है इसमें है ना, चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो। चर को देखना, अचर पद को नहीं देखना है। नीचे ये भी लिखे हैं चर पद अचर पद। अचर पद क्या हो गया इसमें, तो कॉन्स्टेंट्स हो गया है ना, इसको टर्म अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ना, जिसमें है ना जिस पद में अक्षर नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, अचर पद का। जैसे इसमें देखिए अंक है, इसमें अंक है ना अंक, ये जो है ना ये अचर, इसको बोलते हैं अचर पद। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं बहुपद का वर्गीकरण। देखिए बहुपद का वर्गीकरण जो है ना मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से 3 भागों में आता है। कितना भागों में, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है ना। नंबर 1 है इसमें पद के आधार पर। देखिए लिखे ना बहुपद, क्या है इसमें बहुपद, ठीक है। कहीं पर जो थोड़ा सा शब्दों में मिसिंग हो जाए तो आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है, फास्ट में लिखे हैं है ना। तो बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, पद के आधार पर है ना, बहुपद, पद के आधार पर बहुपद का ये प्रकार है ना। पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है ना। उसके बाद घात के आधार पर बहुपद का प्रकार कितना है, 4 है, A B C D है ना। उसके बाद 3 चर के आधार पर बहुपद, 3 नंबर में है चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, A B C है ना। हम बता दिए, अब सभी को बारीकी से अध्ययन करेंगे है ना, पूरा एकदम पूरा सही एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आते हैं इसमें कि चर पद के है ना, चर पद के पद के आधार पर है ना बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद जो है ना मुख्य रूप से 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। पहला क्या है, एक पदी बहुपद, इसको अंग्रेजी बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक्स, ये एक पदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक पदी। वाई स्क्वायर एक पदी हो गया। इसी में यदि +1 लगे ना तब ये 2 पद हो गया है ना। तो एक पदी वाला एग्जाम्पल लेना है ना। इसी में यहाँ पर जेड एक्स, ये क्या हो गया, एक पद है, एक पद कमा देंगे तो फिर पदों की संख्या बढ़ जाएगा, समझ गए, एक पदी बहुपद। तो जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर में, क्या इसमें है ना, द्विपद है ना, द्विपदी होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर द्विपदी बहुपद, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, देखिए इसको बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल को डायनोमियल नहीं, बायनोमियल कहते हैं इसको, ठीक है। तो जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हो उसे क्या कहते हैं, बायनोमियल, बायनोमियल कहते हैं, ठीक है, बायनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बायनोमियल। जैसे मतलब एक्स प्लस यहाँ 2 लिखेंगे ना, ये हो गया बायनोमियल का उदाहरण हो गया है ना। वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड लिखेंगे, 2 टर्म हो गया ना, 2 का पद हो गया, तो द्विपदी बहुपद हो गया, समझ आता है, क्लियर। अब आते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद बोलते हैं ट्राइनोमियल, बोलते क्या, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। देखिए त्रिपदी बहुपद किसे बोलते हैं, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितनी हो, 3, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना। यहाँ तक आप कंप्लीट हो गए। अब इसमें एग्जांपल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी 3 पद होना चाहिए है ना, ये 3 पद है कि नहीं, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं इसमें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए घात के आधार पर बहुपद जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक रैखिक बहुपद होता है, दूसरा द्विघाती बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को ही द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तीसरा है त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद,
चौथा है शून्य बहुपद। तो सबसे पहले आते हैं इसमें रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं लाइनर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? लाइनर पोलिनोमियल, है ना। द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको पोलिनोमियल डॉटेड दिए हैं ताकि इसमें जगह का अभाव था इसीलिए, है ना। त्रिघात बहुपद, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। और शून्य बहुपद को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। अब आते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए, जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे इसमें, है ना, x+2। देखिए अधिकतम घात एक है, एक लिखा नहीं जाता है, ठीक है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। इसी में यहाँ पर ax+b, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद की अधिकतम घात एक है। क्या है? एक है। लेकिन a नॉट इक्वल टू जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, a का मान जो है ना जीरो नहीं आनी चाहिए, है ना। ठीक है, यहाँ तो समझिए। अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को अंग्रेजी बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको कहते हैं जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो? दो हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं, या इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं इसमें, है ना, जैसे एग्जांपल इसमें a² + 3b प्लस c, ये अधिकतम घात कितना है? दो, है ना। द्विघाती बहुपद हो गया। x² + 3x क्या हुआ? शून्य, हाँ, तो शून्य का हम बताएंगे अभी, ध्यान में है ना। तो x² + 3x प्लस, है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। देखिए, जिस बहुपद में, है ना, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद अधिकतम घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक। बहुपद की घात जितना अधिक होगा ना उतना शून्यक निकलेगा। अधिकतम घात जितना होगा उसका शून्यक उतना निकलेगा। आप जब 10th में जाएंगे ना तो शून्यक निकलना पड़ता है, ठीक है। 9th में निकलना पड़ता है शून्यक, है ना। तो आप शून्य कैसे निकालते उसमें आप समझ जाइएगा। तो द्विघात बहुपद, इसमें भी क्या आता है? शून्य की संख्या 2 होता है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 होता है ना। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिस बहुपद अधिकतम घात 3 हो से क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। तो त्रिघात बहुपद एग्जाम्पल इसमें होता है, यदि इसमें यहाँ पर हम लगा दें, यहाँ पर ना 3, जैसे कि देखिए x3+2, ये त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये ऐसा नहीं कि 3 पद होगा तभी त्रिघात बहुपद होगा, 8 पद होगा तभी होगा। अधिकतम घात होनी चाहिए कितना? 3 होनी चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ 4x² + 3x + 2, ये कौन सा बहुपद हुआ? कौन सा बहुपद हुआ ये? तो द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, समझ गए। लेकिन a = नॉट इक्वल टू जीरो, a का मान जो है ना यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 आया तो बहुपद, तब बहुपद होगा, लेकिन द्विघात बहुपद नहीं होगा, है ना। ठीक है, द्विघात बहुपद जो है ना इस रूप का होता है। रैखिक बहुपद जो है ना इस रूप का होता है, रैखिक बहुपद, है ना। ax = 0, इस तरह का होता है। ax होता है बहुपद, ठीक है। और द्विघात बहुपद में जो है ना, द्विघात बहुपद में इसका होता है ax² + bx + c = 0। नहीं, तो इस तरीक़ा से होता है। ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में और भी इसके आगे जो है ना, मतलब इसका पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करेंगे। द्विघात बहुपद शून्य क्या निकलता है? अल्फा और बीटा में 2 से निकलता है। अल्फा और बीटा से उसका और कई निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। वो 10th क्लास में दिया गया है, 9th में, 8 में, 7 में नहीं है ना। त्रिघात बहुपद में किसे बोलते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो से क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। जैसे कि त्रिघात देखिए, बताएं त्रिघात, जैसे x³ + 3x² + x + 2, है ना। ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। यदि हम लिखें यहाँ पर x, है ना, x³ है ना +2, ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। अब आते हैं शून्य बहुपद। जिस बहुपद में, है ना, कोई घात नहीं हो, घात ही नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे, है ना, x देखते हैं, x³ यहाँ पर 0 से गुना कर देंगे। घात तो 3 है, लेकिन जब हल करने पर क्या होता है? घात समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसको शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें जो है ना शून्य की संख्या नहीं होती है ना। तो अब यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं चर पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए, चर पद के आधार पर बहुपद जो है ना मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर ए में क्या है? 1 चर का बहुपद, 2 चर का बहुपद, उसके बाद 3 चर का बहुपद। देखिए, 1 चर का बहुपद का एग्जाम्पल क्या होता है? 1 चर का बहुपद, ठीक है। 1 चर का
बहुपद। एक चर का बहुपद किसको बोलते हैं, है ना, जिस बहुपद में एक ही अक्षर उपस्थित हो। एक समान अक्षर वाले बहुपद क्या कहते हैं, इसको एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, है ना, x² + 3x, है ना, ये क्या हो गया, एक ही अक्षर है ना, इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। दो चर वाला बहुपद किसको बोलते हैं, जिस बहुपद में दो भिन्न चर उपस्थित हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले बहुपद कहते हैं। तीन चर वाले बहुपद, जिस बहुपद में तीन भिन्न चर वाले बहुपद क्या कहते हैं, तीन चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, है ना, x² + y², है ना, प्लस z², है ना, y² + z², है ना, ये क्या, इसमें तीन अलग अलग चरपद है ना, चरपद तो है लेकिन अलग ना है, x अलग है, y अलग है, z अलग है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तीन चर वाला बहुपद, इसको बोलते हैं दो चर वाला बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक चर वाला बहुपद बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे आते हैं बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात किसको बोलते हैं, कभी कभी आंसर किताब में दे आता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें घात के आधार पर उल्टा पुल्टा दे देता है ना। तो बहुपद की घात के आधार पर सजाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं x³ लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर लेते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 2। इसको सजा कर हम लिखेंगे तो x पर y पर पावर 4, उसके बाद x³, उसके बाद z², है ना, ऐसे लिखेंगे, घात के आधार पर लिखेंगे, ना कि उल्टा लिखेंगे, है ना। इसको बोलते हैं घात का घटते क्रम। क्या बोलते हैं, घात का घटते। इसे बहुपद को, है ना, किसी बहुपद को घात के आधार पर सजाने की क्रिया क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। उसका अधिकतम घात जो होनी चाहिए, है ना, इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो इसमें क्या अधिकतम घात शुरू में ही होनी चाहिए, है ना। अब आते हैं बहुपद का मान, मानक रूप क्या आता है, बहुपद का मानक रूप क्या आता है, सॉरी ये जो हम बताएं ना बहुपद का मानक रूप हम बताएं, फिर से सुना जाए इसमें, ठीक है। बहुपद की घात किसे बोलते हैं, जिस बहुपद की अधिकतम घात उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको घात कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें ये है, ये बहुपद है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, अधिकतम घात, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है ना, यह 4 हो जाएगा। जिस बहुपद की अधिकतम घात उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद के घात कहते हैं। बहुपद का मानक रूप किसको बोलते हैं, जिस बहुपद को घात के आधार पर क्रमानुसार घटते क्रम में सजाते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसको हम घटते क्रम लिख देते हैं, ऐसा y पर 4 है ना, ऐसा देखिए x³ है, x³ प्लस x² प्लस x⁵ है ना, माइनस x³, ऐसा है। इसको हम क्या करें, सजा कर लेंगे, इसको क्या करें, इसको हम सजा कर लिखेंगे। कैसे लेंगे, तो x पर पावर 31 प्लस x पर पावर 5, फिर x पर पावर 3 और x पर पावर 2, ठीक है। x पर पावर 2 बोलिए या x के घात 2 बोलिए या इसको x² बोलिए, 3 रहता है, x पर पावर 3 या x³ नहीं, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए इसमें।